हरियाणा के द्वारका एक्सप्रेसवे के बाद अब सोनीपत में लोगों का रुझान इन्वेस्टमेंट की तरफ खिंचा चला जा रहा है, जिसके पीछे मल्टीपल रीजन है। तो आज की मेरी वीडियो सोनीपत हरियाणा के ऊपर रहने वाली है। तो जितने भी इन्वेस्टर्स छोटे टिकट साइज में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, जिसमें उनको अच्छा अप्रिसिएशन, अच्छे रेंटल्स मिले, तो किसी भी पॉइंट को मेरी इस वीडियो के मिस मत करना, क्योंकि आपके लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मैं लेकर आई हूँ। और इस टाइम सोनीपत बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है, तो छोटे टिकट साइज में, वो भी प्री लॉन्च के प्लॉटिंग डेवलपमेंट में लेकर आई हूँ दीनदयाल जन आवास योजना के। स्वागत है आप सभी दर्शकों का YouTube के इस चैनल पे। मैं तांशा वेग आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए इस चैनल के थ्रू दिल्ली NCR की बेस्ट प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टीज़ को लेकर आती हूँ, जिसमें हम कमर्शियल, प्लॉट्स, रेसिडेंशियल, इन सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। A1 डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती है। तो ऐसे ही आप चैनल के साथ जुड़े रहें, उसे ढेर सारा प्यार दें, वीडियोज़ को शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको न्यू प्रोजेक्ट्स की अपडेट मिलती रहे। आज मैं आपके लिए हरियाणा की एक बहुत डिमांडिंग लोकेशन की प्रॉपर्टी को लेकर आई हूँ, और सबसे बेस्ट चीज़ ये दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स रहेंगे और प्री लॉन्च के प्लॉट्स रहेंगे। सो पर्टिकुलरली एग्जैक्टली सोनीपत की क्या लोकेशन रहने वाली है, किस डेवलपर की प्रॉपर्टी को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या है, इस सब पे हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। ऑल्सो ये जिस प्रोजेक्ट को मैं लेकर आई हूँ, ये न्यू अपडेट में लेकर आई हूँ, और प्रीवियसली मेरे चैनल पे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और लोकेशन के रिगार्डिंग आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की वीडियोस को देखा होगा, और ट्रस्ट मी, इस टाइम सोनीपत का रिस्पॉन्स आउटस्टैंडिंग है। तो जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि द्वारका एक्सप्रेसवे के बाद अब सोनीपत डिमांड में आ चुका है, तो उसके बहुत सारे रीज़न हैं। सो मेरे पास जो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उनकी बहुत सारी क्वेरी है कि हमें एग्जैक्टली इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना है कि क्या करंट स्टेटस इसका चल रहा है, कंस्ट्रक्शन के क्या स्टेटस हैं, एप्रिसिएशन के क्या स्टेटस हैं, सो रेट्स क्या रहेंगे, अभी क्या प्री लॉन्च में साइजेज़ आए हैं, क्या फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है, ये भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको डेवलपर से थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी। सो नोन डेवलपर हैं, फेमस डेवलपर हैं, NCR में मल्टीपल लोकेशंस पे इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। सो कमर्शियल भी लेकर आते हैं अपने बायर्स के लिए, रेजिडेंशियल भी लेकर आते हैं। सो मैं बात कर रही हूँ फेमस डेवलपर पुरी ग्रुप की। सो जो पुरी ग्रुप है, उन्हें इंट्रोडक्शन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स पुरी लेकर आते हैं। सो ये गुड़गांव वाले पुरी नहीं है, ये दिल्ली वाले पुरी ग्रुप है। सो अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो उसके लिए भी मैंने आपको ये बता दिया है। नेताजी सुभाष प्लेस में मल्टीपल ऑफिस स्पेसेस हैं इन्होंने डिलीवरीज जिनकी दी हैं। इसके अलावा द्वारका में फेमस हमारा कमर्शियल मॉल है, वेगास मॉल, वो इन्होंने बनाया है। ऑलरेडी सोनीपत में भी इनका प्रोजेक्ट है, प्लॉटिंग है, जो कि डिलीवर्ड है। सो अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ ये आते हैं। सो मैं बार बार रिपीटेडली अपनी वीडियोस में आप सभी इन्वेस्टर्स को ये चीज़ कन्वे करती हूँ कि आप जब A1 डेवलपर के साथ जुड़ते हैं ना, भले ही आपको महंगा प्रोडक्ट मिले, लेकिन ब्रांड वैल्यू की वजह से फ्यूचर एप्रिसिएशन के चांसेस 3x to 5x हो जाते हैं, और चीज़ की अच्छी वैल्यू मिलती है। और पैसा जो रियल एस्टेट में लगाता है वो बहुत हार्ड एंड मनी होता है। सो पैसे की बहुत सेफ्टी रहती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, डॉक्यूमेंटेशन आपका स्मूथ होता है, चाहे आपके रिसर्च हो, बिल्डर बायर एग्रीमेंट्स हो, किसी भी टाइप का कोई भी एग्रीमेंट हो। तो A1 डेवलपर के साथ जुड़ने के ये फ़ायदे हैं। तो जितने भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों ने अच्छा अप्रिसिएशन कमाया है इनकी सोनीपत के प्रोजेक्ट में। सो अगेन उसी लोकेशन पे, उसी प्रोजेक्ट में प्री लॉन्च के प्लॉट्स आए हैं। सो मेजरली सोनीपत क्यों डिमांड में इतनी जल्दी हो चुका है, और वहाँ पे ऐसा क्या है। सो जितने भी इन्वेस्टर्स, जितने भी व्यूअर्स मेरी इस वीडियो को सोनीपत से या सोनीपत के आसपास की किसी जगह से देख रहे हैं ना, तो उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट कर रही है, और इस टाइम हर एक बड़े से बड़ा डेवलपर सोनीपत के अंदर अपने अच्छे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अपने इन्वेस्टर्स के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि दिल्ली से सबसे ज़्यादा पास सोनीपत पड़ता है। सो 40 to 45 मिनट्स के डिस्टेंस पे आप इजीली सोनीपत तक ट्रैवल करके वाया दिल्ली या फिर अदर लोकेशंस से भी पहुंच सकते हो। सो इस टाइम यहाँ पे इतनी फ्रिक्वेंटली जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिसकी वजह से रियल एस्टेट की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और सिमिलरली जो प्रॉपर्टीज़ के रेट हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट किसी लोकेशन को टैप करती है, अपनी डेवलपमेंट्स लाती है, वहाँ
का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है ना, तो प्रॉपर्टीज़ में रेट हमेशा बढ़ते हैं। सोनीपत की भी अगर बात की जाए तो जैसा मैंने बताया दिल्ली के सबसे ज़्यादा पास है। यहाँ पे बेस्ट एडवांटेज ये है कि ये उतना डेवलप एट प्रेजेंट नहीं हुआ। यही एक रीज़न है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो बहुत सस्ती मिलती है। बहुत सारे लोग हैं जिनका ये रिस्पॉन्स मिलता है कि ये एक बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पे डेवलपमेंट्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर्टी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो पैसा है वो बढ़ेगा नहीं है, हमें उस तरीके का अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि लोगों का द्वारका को लेके भी ऐसा ही मानना था आज से 20 साल पहले। आज की डेट में द्वारका में 3-3 करोड़ से नीचे के कोई भी बेस्ट लोकेशन के बेस्ट सेक्टर्स के अपार्टमेंट्स नहीं हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे की जो लोकेशन है, जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसे अभी रिसेंटली पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है, उसके लिए भी लोगों का यही कहना था कि ये जगह कभी भी नहीं बनेगी, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के रेट नहीं बढ़ेंगे, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा। लेकिन आज की डेट में मेरे पास इतनी क्वेरी आती है कि हमें 1 CR 2 CR में कुछ द्वारका एक्सप्रेसवे पे मिल जाए, बट अवेलेबिलिटी नहीं है क्योंकि वो डेवलप हो चुका है। सिमिलरली एक ऐसा प्रोजेक्ट जो प्री लॉन्च होता है या ऐसी कोई लोकेशन जो कि डेवलपिंग स्टेज पे होती है ना, तो वो टाइम मांगती है, वो इतनी जल्दी डेवलप नहीं हो पाती है, उसको धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होने में टाइम लगता है, चाहे कनेक्टिविटी हो, चाहे आपका एजुकेशन हो, इसके अलावा चाहे आपकी IT कंपनीज़ हो या डेटा सेंटर्स हो, तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। सिमिलरली अब ये वाला जो पैच है, क्योंकि दिल्ली से सबसे ज़्यादा कैपिटल के नज़दीक होने के बावजूद डेवलप नहीं हुआ था, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी मेजर डेवलपमेंट जो हो रही है वो हमारी हो रही है अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 की, UER 2 की। मैंने प्रीवियसली इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत बार आपको बताया था कि अलीपुर तक हमारा जो ये अर्बन एक्सटेंशन रोड है वो आ चुका है। इसकी वजह से अब और कम टाइम लगेगा सोनीपत तक पहुंचने में। और बेस्ट चीज़ ये रहने वाली है कि जितने भी लोग थ्रू पंजाब साइड से आते हैं, चंडीगढ़ साइड से आते हैं या अदर किसी जगह से वाया सोनीपत आते हैं ना, उनको ईजी हो जाएगा दिल्ली तक, गुड़गांव तक पहुंचना। और एयरपोर्ट की भी अगर मैं बात करूं तो मात्र 30 मिनट में लोग एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो कि चालू है और बहुत जल्दी ऑपरेशन होने वाला है। और पैचेस वाइज जो है आपका UER 2 बन रहा है और ये आगे पानीपत तक एक्सटेंड होने वाला है। आप आइडिया लगा लो कि फ्यूचर डेवलपमेंट है। और यहाँ पे इसके आने के बाद से जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। मेनली आज के डेट में NCR में उसके बाहर भी ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा इरिटेट वाली चीज़ है। लोग अपना टाइम बचाना चाहते हैं, इससे लोग ऐसी जगहों से मूव होकर किसी अदर जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। सोनीपत का एडवांटेज ये है कि वहाँ पे कंजेशन नहीं है, वहाँ पे रोड्स बहुत ओपन हैं, लश ग्रीन एरिया आपको मिलेगा। AQIB सोनीपत का बहुत बेस्ट है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि यहाँ पे और क्या होने जा रहा है, तो यहाँ पे मेट्रो आ रही है। सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे अभी तक मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं थी, बट अब सोनीपत के लोगों को भी मेट्रो मिल रही है। रिठाला वाली कुंडली तक एक्सटेंड हो रही है मेट्रो। इसके अलावा रैपिड रेल यहाँ पे आ रही है। जो हमारा खरकोदा है वहाँ पे बहुत बड़े कंपनीज़ आ रही हैं जो कि अपने एम्प्लॉयमेंट्स को साथ में लेकर आ रही हैं। 800 एकड़ में मारुति का प्लांट आ रहा है। तो जो डेवलपमेंट्स हैं उसके साथ साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। जॉब वैकेंसीज़ अराउंड 10 लाख जॉब वैकेंसीज़ भी सिमिलरली सोनीपत में लोगों को मिलने वाली हैं। जितने भी ये हमारे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हों, इन सब की खरकोदा साइड डेवलपमेंट हो रही है। फर्दर बात की जाए तो सोनीपत जो जगह है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलेंगी। आज का ट्रेंड नहीं है, जितनी भी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, OP जिंदल यूनिवर्सिटीज़, इसके अलावा भी हैं और भी नई इम्प्लांट होती जा रही हैं। तो अब ये पूरा एजुकेशन हब बन चुका है। यहाँ पे आपको सारी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी और एक्चुअल में जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, अपने एडमिशन्स को करवा रहे हैं। हॉस्पिटल की बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। कनेक्टिविटी हो, एजुकेशन हो, हर लिहाज से सोनीपत आज की डेट में बेस्ट है। LG ग्रुप, गोदरेज, जिंदल, इसके अलावा हीरो ग्रुप, और ऐसा बहुत बार सुनने में आ चुका है
DLF ऑल्सो प्लानिंग कि वो भी सोनीपत में कुछ इन्वेस्टर्स के लिए अपने लेकर आए, क्योंकि जितने भी पंजाब साइड वाले, आप करनाल पानीपत वाले लोग हैं, उनका रुझान भी अब सोनीपत में इन्वेस्टमेंट करने का हो चुका है। रीज़न बिहाइंड कि जितनी डेवलपमेंट्स मैंने आपको बताई हैं एक्चुअल में वहाँ पे हो रही हैं, और जितने भी मास्टर प्लान्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, लेआउट्स हैं, जितने भी नक्शे हैं, वो सब सेंक्शन हो गए, सब पास हो चुके हैं। तो यहाँ पे इस टाइम अगर आप इन्वेस्टर्स कुछ अच्छे टिकट साइज़ में कुछ अच्छा अप्रिसिएशन रेंटल वाला देख रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर आप 5 साल तक भी उस प्रॉपर्टी को रखते हो तो ट्रस्ट मी, आप रिग्रेट नहीं करोगे, आपको अच्छे वैल्यूज़ पेड अमाउंट की मिलने वाली है। सो जो लोकेशन मैं सोनीपत की कवर कर रही हूँ वो हमारी रहने वाली है सेक्टर 83 की, और ये नेशनल हाईवे 1 का सेक्टर है। सो आपको कोई लेफ़्ट नहीं लेना, आपको कोई राइट नहीं लेना। जब आप दिल्ली टू चंडीगढ़ जाते हो या चंडीगढ़ टू दिल्ली आते हो, तो ये जो प्रॉपर्टी है आपकी बिल्कुल हाईवे की है, ये आपका हाईवे है और ये आपकी प्रॉपर्टी है। तो मैं बात कर रही हूँ पुरी ग्रुप के फेमस प्रोजेक्ट की, PP ग्रीन सिटी 2 की। जैसा मैंने बताया, इनका ऑलरेडी सोनीपत में प्रोजेक्ट है, तो PP ग्रीन सिटी इन्होंने डिलीवर कर रखा है, और अब ये वाली प्रॉपर्टी लेकर आए हैं जो कि रेरा अप्रूव्ड है, और जैसा मैंने बताया प्री लॉन्च उसमें रहेगा, जिसमें हम आगे डिस्कशन करेंगे। हाईवे के साथ की प्रॉपर्टी की आप वैल्यू समझें कि कितनी ज़्यादा है। ऑलरेडी ये जो प्रोजेक्ट है ये ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे इसके रेट बढ़ चुके हैं। इसके आसपास, इस पर्टिकुलर सेक्टर के आसपास जितना भी एरिया लगता है, वहाँ पे फेमस ओमैक्स के आपको प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा एडिको ग्रुप का काउंटी डिलीवर प्रोजेक्ट है। तो सारी चीज़ें हैं, स्कूल्स हैं अराउंड 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में, कॉलेजेस, सब चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो ये पर्टिकुलर सेक्टर पूरा डेवलप है। हाईवे के पास की प्रॉपर्टी की अपनी एक वैल्यू होती है, वो टाइम के साथ अप्रिशिएट करता है। इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, ये पूरा जो लैंड पार्सल है 45 एकर्स का ह्यूज लैंड पार्सल है, जिसमें समवेयर अराउंड हमारे जो प्लॉट्स हैं वो 522 प्लॉट्स हैं। बात की जाए तो इसमें 30 एकड़ का जो रेरा है वो अप्रूव्ड है, जिसमें हमारी प्लॉटेड डेवलपमेंट है। और बेस्ट पार्ट ये है कि इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स हैं, बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं। टोटल ब्लॉक्स की भी अगर मैं बात करूँ तो 6 ब्लॉक हैं, ABCDEF। इन सभी ब्लॉक्स में जो रेरा अप्रूव्ड प्लॉटिंग है, उसमें हमारी जो पोजीशन है वो 3 से 4 महीने में है, और जो डिमांड है वो 85% है। आपको 30 दिन के अंदर 85% पेमेंट करनी है और लोगों को पोजीशन मिलने वाली है। तो जितने भी लोगों ने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की थी, उनकी अब बहुत जल्दी पोजीशन होने वाली है। ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि आप अप्रिसिएशन लेके एग्जिट भी कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, सारे ब्लॉक्स हैं। रेट जो उसमें कोट हो रहा है ना, हमारे जो रेरा वाले प्लॉट्स रहेंगे वो सभी ब्लॉक्स आपको रेरा वाले मिलेंगे, और इन्हीं सभी ब्लॉक्स में नॉन रेरा भी प्लॉटिंग है। तो रेरा वाले जितने प्लॉट्स हैं उसमें हमारा जो रेट है वो 80 से लेके 85,000 पर स्क्वायर यार्ड का इस टाइम करंट में रेट ट्रेड हो रहा है। साइज़ की बात करूँ, क्योंकि दीनदयाल के प्लॉट्स हैं, तो आपको सभी साइज़ में मिल जाएंगे। 120 गज से लेके 180 गज का स्टैंडर्ड साइज़ है। पेमेंट प्लान भी, क्योंकि रेरा वाले अगर आपको चाहिए अर्ली पोजीशन वाले, तो अपफ्रंट आपको 85% पेमेंट करनी होगी। सारी लग्जरी एमिनिटीज़ इस गेटेड टाउनशिप में आपको मिलने वाली हैं, चाहे आपका स्विमिंग पूल हो, किड्स प्ले एरिया हो, गार्डन हो, एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस एंटायर टाउनशिप। और क्योंकि बहुत अच्छा एक्यूआई लेवल है, लश ग्रीन एरिया है, इस प्रोजेक्ट के बाहर भी आपको सब कुछ मिलेगा, और इंटरनल जोन में भी आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। पर्टिकुलरली प्री लॉन्च की जैसा मैं बात कर रही थी ना, तो प्री लॉन्च में हमारे पास ब्लॉक B और F में प्लॉट्स आए हैं। ब्लॉक B में आपको 170 गज का प्लॉट मिलेगा, स्टैंडर्ड साइज़ है, और ब्लॉक F की बात की जाए तो उसमें आपको 135 गज का प्लॉट मिलेगा। 68,000 पर स्क्वायर यार्ड का रेट है इसके अंदर, और ये नेगोशिएबल रेट है, क्योंकि अभी रेरा नहीं आया, नॉन रेरा है, बिल्कुल सॉफ्ट लॉन्चिंग में है। तो अर्ली एडवांटेज, अर्ली स्टेज पे एंटर करने का आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलने वाला है। इसमें PLCs भी लगने वाली हैं, आपकी कॉर्नर की, पार्क की, 45 मीटर रोड की। डिपेंड करता है प्लॉट टू प्लॉट वो सारी चीज़ें। पेमेंट प्लान इसका फ्लेक्सिबल है। अगर आप रेरा वाले प्लॉट्स में नहीं जाना चाहते, तो इन प्लॉट्स में आपको नॉन रेरा वाले में फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान मिलता है। 20% आपने ऑन बुकिंग देना है, देन आपका 20% जो जाएगा वो लॉन्चिंग टाइम पे जाएगा, चाहे आपका रेरा
2 महीने में आए, 6 महीने में आए, तो 40% आपका चला जाएगा और उसके पास जो बैलेंस 60 रह जाएगा उसकी इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी आपकी टिल पोजेशन तक। और क्योंकि ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स है तो इसमें आपको लोन भी मिलने वाला है। तो जितने भी इन्वेस्टर्स थे जो कि मतलब बहुत छोटे टिकट साइज़ में इस पर्टिकुलर लोकेशन सोनीपत में प्लॉटिंग मांग रहे थे ना, तो ये हाईवे की प्रॉपर्टी का रेट मैं आपको बता रही हूँ विच इज़ नेगोशिएबल। तो 68,000 स्क्वायर यार्ड का हमारा रेट रहने वाला है और इसके अलावा 135 गज से प्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है और कंस्ट्रक्शन परमिशन जो है स्टिल +4 की रहने वाली है इसी प्रोजेक्ट के अंदर। सो अर्ली स्टेज में एंटर करने के एडवांटेजेस अपने हैं। ऐसी इन्वेस्टमेंट फिर बार बार नहीं आने वाली क्योंकि ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है इसके आसपास जो रेट्स हैं बहुत हायर ट्रेड हो रहे हैं। सो अभी आप मुझसे हाईलाइटेड नंबर पर इस प्रोजेक्ट रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप मुझसे लीजिए। अच्छा रेट हम आपको देंगे। इसके अलावा आप अपनी मीटिंग या फिर साइट विजिट हमसे बुक कराएं। अब मैं मिलती हूँ आपको एक न्यू प्रॉपर्टी अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।